समाजवादी पार्टी के वो सांसद जो अखिलेश यादव के बगल में सदन में बैठा करते थे, वो सांसद जो अखिलेश यादव की हर बात पर यूं तालियां ठोका करते थे, वो सांसद जिसे अखिलेश यादव ने अयोध्या का राम बताया था। आखिर क्यों सोशल मीडिया पर आज उस अवधेश प्रसाद का जिक्र हो रहा है और क्यों आखिर अवधेश प्रसाद आज ट्रोल हो रहे हैं, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। याद करिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, उस वक्त क्या नजारा था और आज का ये नजारा जरा देखिए आप। आज का पहले जिक्र करते हैं। आज आप देखिए, आज अखिलेश यादव पहली कतार में बैठे हुए हैं और उनके पीछे, ठीक पीछे, जब अखिलेश यादव संभल का जिक्र कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव हार का जिक्र कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव उपचुनाव के तारीखों में बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, उसके ठीक पीछे आप किनको देख रहे हैं? ये सांसद हैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। जब ये जीत कर आए थे लोकसभा चुनाव में, इन्होंने फैजाबाद सीट जीती थी, उसके बाद अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज इनके मुंह से एक भी शब्द आपने नहीं सुना होगा अवधेश प्रसाद के मुंह से। ना तो वो ताली पीट रहे हैं और ना ही किसी तरीके का कोई बात कह रहे हैं। देखिए कितने शांत पड़ गए हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल कर रहे हैं भाई। लोग लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीठ थपथपाई थी अवधेश प्रसाद की, जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने खुश होकर बड़े ही मिजाजी तरीके से दोनों हाथ जोड़कर अखिलेश यादव के सामने बैठे हुए थे, दोनों हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए थे अचानक से। और आज की ये तस्वीर, दोनों की तुलना लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं भाई। लोग कह रहे हैं कि ये अवधेश प्रसाद है जिनके जीत के बाद अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे थे, जिसके जीत के बाद अखिलेश यादव ने तय कर लिया था कि यूपी के उपचुनाव भी वो जीतेंगे और यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। जरा वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं और अखिलेश यादव ने उस वक्त क्या कहा था वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। उसके बाद वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। सुनिए और देखिए ध्यान से। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। ये अयोध्या के समाजवादी पार्टी के वही सांसद हैं जिनके बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप, जिनके बेटे पर किडनैपिंग का आरोप, जिनके बेटे पर मारपीट का आरोप लगा था। इस बार भी इनके बेटे खड़े हुए थे लेकिन जीत नहीं पाए भाई। बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को। सिर्फ 2 सीटें जीत पाई इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी। तो देखिए कितना फर्क है। हालांकि इस बार जितनी भी चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबकी सीटों में बदलाव किया गया है इस बार के कार्रवाई जो हो रही है सदन में। लेकिन इस तस्वीर का बड़ा जिक्र हो रहा है, इस वीडियो का बड़ा जिक्र किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लोग भाई इतना ट्रोल कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप सिर्फ लिखते हैं अवधेश प्रसाद, तो ट्रोलर्स जो भी है उनके सारे कैप्शंस के साथ जो भी वो लोग लिख रहे हैं वो सब आपके सामने होगा। सोचिए कितना फर्क होता है। राजनीति यही है भाई, राजनीति यही है। जो शख्स राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बैठकर तारीफें लूट रहा था, वो आज किस तरीके से शांत बैठे हुए हैं, किस तरीके से ना तो हाथ पिटपिटा रहे हैं और ना ही किसी तरीके का कोई बात कह रहे हैं। अब सोचिए कितना फर्क है। यही राजनीति, और असली राजनीति यही होती है। वो अखिलेश यादव जो गदगद थे जब लोकसभा चुनाव में, जब वो जीत कर आए थे, अच्छी खासी सीट उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीती थी, उस वक्त बीजेपी की हालत बड़ी खराब थी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो विश्वास था पूरी बीजेपी का, वो कम नहीं हुआ और उसका असर इस बार के उपचुनाव में देखने को मिला। सोचिए 7 सीटें इस बार, अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने जीती उपचुनाव में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका पूरा असर जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि आज सदन में खूब हंगामा हुआ भाई। अखिलेश यादव ने खूब हंगामा किया। संभल का जिक्र करके अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव अपने हार से बौखलाए हुए हैं। वो दर्द जो महीनों से वो छुपाए हुए थे अपने दिल के अंदर,
वो दर्द आज उन्होंने बयां किया सदन में। आज आपको वो पूरा बयान भी सुनना चाहिए। हालांकि 2-3 बार ये बयान आपने सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन ये बयान बार बार आपको सुनना चाहिए कि अखिलेश यादव के चेहरे पर ये हार की जो बौखलाहट है ये कितनी ज्यादा है, और बोलने की कतई जरूरत नहीं है, ये उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा है भाई। जरा फिर से एक बार वो वीडियो आप लोग देखिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि यूपी उपचुनाव में जो बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हारी है, उसका हर्जाना अब हर सांसद, हर विधायक को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है, वो ये बताया है कि जो भी नेता हैं, जो भी विधायक हैं और जो भी सांसद हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा ही टफ तरीके से जो है अखिलेश यादव अभी जो है उनको अपने पाले में जो है वो लिए हुए हैं। बड़े टफ तरीके से उनके साथ जो है बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से हार समाजवादी पार्टी की हुई है, उससे बड़ी ही निंदा की बात है ये। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई है इस बार, उससे अखिलेश यादव बड़ी ही परेशानी में है, और ये परेशानी दिख रही है। सदन में भी उनकी परेशानी दिख रही है, डिंपल यादव की परेशानी दिख रही है। बार बार ईवीएम पे सवाल उठाना उनकी परेशानी को दिखाता है। फिलहाल जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का ये नया वाला वीडियो और लोकसभा चुनाव के वक्त का वीडियो, दोनों की तुलना जो यूजर्स कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।